तीन तीन महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे। तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते थे। तो शेष 3 महीने वे पर्व और त्योहारों में व्यतीत होते थे। तो पठन पाठन कब होता था ये देखने को बहुत कम मिल पाता था। और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है, केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और लगभग 56 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में यहां भाग लेती है। मुझे याद है आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या उच्च शिक्षा में भी 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे। तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते थे। तो शेष 3 महीने वे पर्व और त्योहारों में व्यतीत होते थे। तो पठन पाठन कब होता था ये देखने को बहुत कम मिल पाता था। मैंने उस समय विभाग को एक लक्ष्य दिया था कि क्या हम इन परीक्षाओं के कार्यक्रम को और सीमित कर पाएंगे। 3 महीने तक चलने वाली परीक्षाएं और 3 महीने तक आने वाले परिणाम को क्या 1 महीने तक हम सीमित कर सकते हैं। परीक्षा का मतलब छात्र छात्रा को परेशान करना नहीं होना चाहिए। उनके मूल्यांकन का एक सामान्य मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए और मूल्यांकन का आधार प्रताड़ना से नहीं, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को एक सामान्य परिस्थिति में हम तोल करके देख सकते हैं और परिणाम हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें शुचिता भी होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन कर सके। इतना कठिन न हो कि जो परीक्षक है उसको स्वयं उसका उत्तर न आता हो। अक्सर यही होता है, जो प्रश्न बनाता है वो इतना प्रश्न पत्र इतना कठिन बनाता है, बहुत बार उन परीक्षकों से स्वयं पूछा जाए भाई आप स्वयं ही उत्तर दो इसका क्या है, वो स्वयं उनको पसीने छूटने लगते हैं। तो हमने कहा फिर छात्रों के लिए इतना कठिन प्रश्न क्यों बना देते हैं। एक सामान्य प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए और उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम रहा, धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई। और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है, केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को जो जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया, दूसरा जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है।
दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया, और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन एक महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हो, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया, उसके बाद विभिन्न राज्यों के सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा। लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें। उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो, वे जाके देखें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो इसी दौरान उनके होने, और प्रैक्टिकल केवल वही नहीं जो लैब में हो रहा है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से अन्य संस्थानों में जाकर के भी देखें क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जिस रूप में आगे बढ़ा है, यह बहुत अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। एक महीने तक, नहीं तो पता लगा साल भर परीक्षा ही परीक्षा चल रही है। नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं। वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी दिशा में प्रयास। और ये तब जब हम लोग कोरोना कालखंड से उभरे हैं, यानी जैसे इस परीक्षाएं शुरू हुई तो एक बार फिर से लगा कि लगता है कोरोना की 4th वेव आ जाएगी। कुछ मामले देखने को मिले थे, लेकिन उस दौरान पूरी सतर्कता के साथ फिर वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी शुरू हो गए थे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के बीच इतने बड़े बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को सकुशल और समय पर संपन्न किया है। एक अच्छा प्रयास हुआ है। माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा ने 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। यानी इतने शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति कहीं देश भर में नहीं हुई होगी जितना हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। 1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई,
स्मार्ट क्लास आ गई, वहां पे लैब बन गई, उनकी लाइब्रेरी बन गई। बहुत सारे विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनके मन में एक ललक होती है स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने की। उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को देखने की। उनके मन में एक ललक होती है कि लाइब्रेरी में हम भी अपने पाठ्यक्रम के इतर कुछ नई पुस्तकों को देख सकें। और ये एक नई ललक मुझे वहां पे उन बच्चों के साथ जब संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं। आज ये चीजें भी हम लोग वहां पर देख चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 विद्यालय जन सहभागिता के माध्यम से और CSR निधि से उनका कायाकल्प हो सकता है, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हम लोगों को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए।